गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज 19 और बात करेंगे राजस्थान में चल रही चिकित्सा विभाग की नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्तियां, शिफू की परमानेंट भर्तियां, बोनस प्लस मेरिट की। और दूसरी खबर आपकी संविदा भर्ती एएनएम और जीएनएम, जिसके आपको पता हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे शुरू किए गए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। आज 19 जुलाई है, आज से शुरू हो चुके हैं और 25 जुलाई आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई, हालांकि अन्य यूट्यूबर्स ने बना दी है, तो आप वो देख लेना, ठीक है। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपन 3 खबरों के बारे में। वो ये खबर है आपके सामने है। इसमें क्या कुछ खबर है मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार का दोहरा रवैया आपके सामने कई बार निकल कर आता है। इसमें तरह तरह की जो है जांचें कराती है, नतीजा कुछ नहीं निकलता और जिसका परिणाम होता है कि परिणाम रोक लेती है या होल्ड अभ्यर्थियों को रखना, परिवेदना के लिए समय देती है। अब परिवेदना भी किन किन लोगों को लगाना पड़ता है, फर्जी अभ्यर्थी, डमी कैंडिडेट, या फिर यूँ बोला कि स्टाफ की कमी है या फिर पर्दे के पीछे का खेल है। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा, और दूसरी तरफ वही गवर्नमेंट, आपकी राज्य सरकार की गवर्नमेंट, अपनी राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट बोलती है कि भैया जो पुराने 5 साल की 10 साल की भर्तियाँ है उनमें से भी हम ऐसे अभ्यर्थियों को ढूंढ के निकालेंगे जो वाकई में अभ्यर्थी में जो परीक्षा में उपस्थित हुए थे। यानी जो पिछली 5 पुरानी 5 साल की भर्तियां हैं उनमें हम ऐसे अभ्यर्थियों को खोजेंगे, जांच करेंगे, जो पता लगाएंगे कि वो वाकई में बैठे थे नहीं बैठे थे परीक्षा में। बताओ यार, अगर इतना ही समय आपके पास है कि आप पिछली 5 से 10 साल की भर्तियों का जांच अब कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप ये भी बोलते हो कि आप जो कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भर्तियां है, संविदा की, एएनएम की, जीएनएम की, या फिर शिफू की भर्तियां देख लीजिए आप, 7 विभाग की परमानेंट भर्तियां, इनमें आप टाइम लगा रहे हो, इनमें आप टाइम ले रहे हो। मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो वैकेंसी अभी चल रही है उनको तो पूरा नहीं कर रहे, और जो पुरानी भर्तियां है उनमें पता लगा रहे हैं ये कि उसमें फर्जी बैठे थे नहीं बैठे थे। अगर आपको करना ही है तो अभी जो भर्तियां चल रही है कम से कम इनको तो पूरा करो, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। बाकी जो चीज़ें वो बाद में हो जाएगी। चलिए बात करेंगे अपन खबरों के बारे में। 3 खबर है। पहली खबर देख लीजिए, आपको पता ही होगा, आपने देख भी ली होगी। 17 जुलाई की खबर है। चयन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बोला कि हमारे पास स्टाफ नहीं है और 7 भर्तियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा। इनमें आपकी एएनएम जीएनएम की भर्तियां भी शामिल थी। हालांकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। आज 19 जुलाई से आपके ऑनलाइन वेरिफिकेशन शुरू हो चुके हैं। हो सका तो शाम तक एक पर्टिकुलर डिटेल में वीडियो लेके आ रहा हूँ। दूसरी खबर, 5 सालों की भर्तियों के सत्यापन में डमी फर्जी की आपकी जांच होगी, ठीक है। यानी पिछली जो 5 साल की आपकी भर्तियाँ रही है उनमें कौन कौन अभ्यर्थी फर्जी बैठा था, डमी कैंडिडेट बैठा था, असली अभ्यर्थी बैठा था नहीं बैठा था, इसकी जाँच करेंगे। और तीसरी खबर यह है कि आपकी जो परमानेंट भर्तियाँ चल रही है शिफो की, नर्सिंग पैरामेडिकल, उसमें जो 275 अभ्यर्थियों की इन्होंने जो दस्तावेज की जाँच बाकी रखी है, इसका खमियाजा 2543 अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। फार्मासिस्ट भर्ती की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ी देर में रेलवे की वैकेंसी लेके आ रहा हूँ। एक नई वैकेंसी आई है रेलवे की, बता दूं मैं आपको। और एक और वैकेंसी आई है आपकी कोटा, बीकानेर, उदयपुर जिले से, आपकी स्टाफ नर्स की। तो सभी कुछ लेके आऊँगा और आप सभी के लिए कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्द ही, कम से कम 15-20 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह की वीडियो हम लाएंगे कि आज तक शायद इतिहास में अपने यूट्यूब पर नर्सिंग के प्रोफेशन में किसी ने नहीं बनाई होगी, ठीक है। उसके ऊपर ही काम चल रहा है, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा समय लग रहा है। और ये सब्सक्राइब का बटन है, इसको दबा देना और के घंटे के प्रेस पे निशान कर लेना। चले चलते हैं, बात करते हैं अपनी सरकार का चिकित्सा विभाग का दोहरा रवैया। तो आज की खबर है दोस्तों, 275 अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच बाकी है और इस कारण 2543 अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम रोक दिया गया है। पहली खबर देख लीजिए, बाकी 2 खबर और आपको बताऊंगा। तो ये फार्मासिस्ट भर्ती की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में फार्मासिस्ट की भर्ती निकाली गई थी, ठीक है, 3067 पदों पर। इसकी आपकी डीबी लिस्ट जारी हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, प्रोविजनल लिस्ट भी जारी हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें जो है फाइनल मेरिट लिस्ट की यहाँ पे तैयारी है और उसके लिए यहाँ पे अंतिम परिणाम के लिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है, 275 अभ्यर्थियों का, ठीक है, उनको आप बाद में ज्वाइनिंग दे देना, लेकिन जो अभ्यर्थी है उनको तो कम से कम अभी ज्वाइनिंग दो। क्योंकि 2018 में जो आपकी भर्ती हुई थी नर्सिंग और पैरामेडिकल की, उसमें भी लगभग 12,500 13,000 अभ्यर्थी थे, जिसमें से लगभग 9,000 को ज्वाइनिंग दे दी थी और 3,000 3,500 को यहाँ पे रोक लिया गया था, उनको बाद में ज्वाइनिंग दी थी। तो इसमें ये चीज़ें हैं
275 अभ्यर्थियों का परिणाम क्यों रोका गया, ये रहे कारण। मतलब फर्जी मार्कशीटें, अन्य जिले से अन्य राज्यों से मार्कशीट, सीजीपीए अंक तालिकाओं की गणना की जांच, खेल प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा, फार्मेसी काउंसिल से पंजीकरण है नहीं है, कोर्ट में मामले हैं या नहीं है, फार्मेसी काउंसिल की रिपोर्ट के आधार पर, या फिर वो जो फार्मा किया है अभ्यर्थी ने उसने लाइसेंस दिया था किराए पर और दूसरी तरफ वो साथ में कई संविदा पे भी कार्य कर रहा था, तो उसकी भी जांच। आपको पता होगा कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो डी फार्मा और बी फार्मा कर लेते हैं, शायद आपके पास नज़दीक हो तो आप भी ध्यान रखना। ओके, अब इसमें क्या होता है कि वो किराए से भी दे देते हैं अपना किसी अन्य मेडिकल वाले को, वो मेडिकल चलाता रहता है उस अभ्यर्थी के डिग्री डिप्लोमा से जो उसने डी फार्मा बी फार्मा किया है, और दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी संविदा पे भी काम करता है उससे, तो इसकी भी जांच की जा रही है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ना हम शिकायत कर रहे हैं, ये जो काम कर रही है शिफू कर रही है, यानी कुल मिला के जाँच सही तरीके से चल रही है आपकी। और अंतरिम वरीयता सूची आपकी जो जारी हुई थी उसमें 2543 अभ्यर्थी शामिल थे, 275 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया था। अब यहाँ पे डॉक्टर ओपी थाका ने उन्होंने बोला है भैया क्या हो रहा है, अभी जिन अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम रोका गया था उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम परिणाम जारी होगा। लगभग आज 19 जुलाई है और 20 जुलाई तक आपको यहाँ पे टाइम दिया गया था परियोजना के लिए। किनको? फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को। फार्मासिस्ट भर्ती की बात कर रहा हूँ 2023 वाली में। इसमें आपकी पीवी लिस्ट जारी हो चुकी है। पीवी लिस्ट जारी होने के बाद परियोजना लगाने के लिए इनको 20 जुलाई का टाइम दिया था, यानी आज का दिन और कल का दिन और बाकी है। अब परियोजना उन अभ्यर्थियों को लगानी है जिनकी कुछ समस्या हो या कोई डिसेबिलिटी पर्सन है जिसके 40% जो मेडिकल सर्टिफिकेट बना होता है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिनके परसेंटेज ज़्यादा जा रही है जाति कास्ट के अकॉर्डिंग लेकिन उनका नाम नहीं आया प्रोविंशियल लिस्ट में, डीवी लिस्ट में। ओके, उनको लगाना है। अभ्यर्थियों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे, यदि ये मांगती है शिफू जरूरी डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज उनको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। कुछ चीज़ छुपाती है कोई अभ्यर्थी तो उनके ऊपर जो कार्रवाई भी की जाएगी। उनको शपथ पत्र भी देना होगा कि ये देखिए मैं बता रहा था ना आपको, उनको शपथ पत्र देना होगा इस आशय का कि उन्होंने अनुभव अवधि के दौरान केवल राज्य सरकार के अधीन संस्थान पर ही कार्यरत रहे हैं। क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि किराए से भी दे दिया, दूसरा जो है यहाँ पे राज्य सरकार की किसी योजना में या संविदा पे लगे हुए होते हैं, तो दोनों तरफ नहीं चलेगा भैया, दोनों हाथ में लड्डू आपके नहीं चलेंगे। एक ही हाथ में लड्डू लेके खा लो भैया, उसमें बड़ाई है आपकी। परमानेंट होना चाहते हो तो या तो आप किराए से दे दो, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा या संविदा पे काम कर लो, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड कहता है कि भैया हमारे पास तो स्टाफ ही नहीं है, 7 भर्तियों के दस्तावेज सत्यापन में लगेगा 1 साल के करीब, ठीक है। 40 अभ्यर्थियों का यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन होना बाकी है और 40,000 जो अभ्यर्थी है वो कौन कौन सी परीक्षा के हैं आपकी देखिए। एएनएम जीएनएम, राजस्थान में जो संविदा की भर्ती हुई थी एएनएम, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कृषि पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार और संगणक भर्ती शामिल है। ये सभी भर्तियों शामिल है। 40,000 अभ्यर्थियों के यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है और यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड कह रहा है कि हमारे पास तो जो है स्टाफ ही नहीं है। और दूसरी तरफ देखिए रवैया दिखाता हूँ मैं आपको, 5 साल की भर्तियों के सत्यापन में जो आपके डमी फर्जी हो बेटे थे उनकी जाँच होगी, है ना। यहाँ पे मुश्किल नज़र आ रही है। तो यहाँ पे भजनलाल सरकार क्या कह रही है कि भैया जो पिछली पुरानी 5 साल की भर्तियाँ हुई है उनमें वही अभ्यर्थी परीक्षा में बैठा था, वही अभ्यर्थी अभी नौकरी कर रहा है, उसका हम पता लगाएंगे। लेकिन अब पता भी कैसे लगाए, इसमें खुद अधिकारी यहाँ पे कंफ्यूज है, खुद एजेंसी कंफ्यूज है। यानी एक तरफ भजनलाल सरकार फालतू चीज़ों में जो है यहाँ पे अपने स्टाफ को, अपने समय को बर्बाद कर रही है और दूसरी तरफ यहाँ पे बोल रही है कि चयन बोर्ड हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, 7 भर्तियों के दस्तावेज सत्यापन में लगेगा 1 साल। तो ये दोहरा रवैया होता है। इसके ऊपर आपका कमेंट जरूरी है, वीडियो को भी शेयर करना, ताकि जिस प्रकार से चाहे चिकित्सा विभाग कोई सी भी सरकार में रहा हो, कांग्रेस सरकार हो, भाजपा सरकार हो, मैं ना तो कांग्रेस सरकार की तारीफ़ करता हूँ ना भाजपा सरकार की। जो सच है उसको बोलता हूँ, जो रियल है उसको आपको सामने बताता हूँ। आप कमेंट करना कि आपके क्या विचार है इस पर। 7 भर्तियों के 40,000 अभ्यर्थियों को 10 महीने से 1 साल लग सकता है, साफ साफ बोल दिया है, स्टाफ नहीं है, ठीक है। हालांकि एएनएम जीएनएम के शुरू हो चुके हैं, अब एएनएम जीएनएम के होंगे, उसके बाद सीएचओ, उसके बाद कृषि पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व और संगणक के यहाँ पे डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन आपके किए जाएंगे। मैंने पहले ही बोल दिया था कि ऑनलाइन ही होंगे, ऑनलाइन हो रहे हैं अभी, सबसे पहले हमने ही जानकारी दी थी, आपको पता होगा यदि आप हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े हुए हो तो। खाली पदों पर ये देखिए, गौरतलब है बोर्ड में 136 पद स्वीकृत है, इनमें से 99 पद भरे हुए हैं। खाली पदों पर 10 कर्मचारी डेपुटेशन संविदा पर लगे हुए हैं। सबसे खराब स्थिति लिपिक ग्रेड द्वितीय के पदों पर है। ये चीज़ें हैं। और ये दूसरी खबर देखिए, इसमें बोला है इन्होंने कि सत्यातक की जांच,
पिछली जो कांग्रेस की सरकार है उसके कार्यकाल में लगे अफसर और कर्मचारियों की सत्यता की जांच करा रही है जनरल सरकार, इसमें समय बर्बाद कर रही है। शिक्षा विभाग भी जांच के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है वो ही परीक्षा में बैठा था। इसकी जांच कैसे की जाए, इसकी सत्यता कैसे की जाए, इसको लेकर खुद अधिकारी कन्फ्यूज में है, आयोग कन्फ्यूज में है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी कन्फ्यूज में है। अभ्यर्थी की परीक्षा दस्तावेज भी भर्ती एजेंसियों के पास ही है। सरकार के फरमान में यह भी एक निर्देश है कि जो अभ्यर्थी नौकरी कर रहा है, परीक्षा में बैठा था या उसके स्थान पर कोई और था, इसका भी पता लगाया जाए। अब नौकरी कर रहा व्यक्ति ही परीक्षा में बैठा था, इसकी सत्यता विभाग किस आधार पर करे, यह बड़ा सवाल यहाँ पे है। तो ये मैंने आपको 3 खबर बताई, आपको क्या कुछ चीज़ें हैं। तीनों खबर हमने हमारे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर और डाल दी है, इंस्टाग्राम पर भी डाल दी है। ये देखिए, ये टेलीग्राम ग्रुप। कल रात को ही मैंने रेलवे का पीडीएफ डाला था, आपको पता होगा 24 पोस्टों पे वैकेंसी आई है परमानेंट। अभी थोड़ी देर में वीडियो ले आऊँगा मैं उसकी, इस वीडियो के बाद में आप देख लेना। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना, फ्री है एकदम। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, बहुत ही अच्छे अच्छे रील्स खबर आपको हम शॉर्टकट में यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें थी, आपके लिए कुछ अच्छा लेके आ रहा हूँ, बहुत ही जल्द, बहुत ही शानदार। आपने कभी ना देखा होगा इस तरह की तैयारी हमारी चल रही है, इंटरव्यू पॉडकास्ट की। तरह तरह पूरे इंडिया में घूमेंगे हम, बहुत सारों के इंटरव्यू लेंगे, ताकि आपको, आपके सामने चीज़ें खुले, आपको चीज़ें पता चले, इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट जरूर करना, आपके विचार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। धन्यवाद।